Hi friends, welcome back. I am Arvind sir, founder, author, English trainer and motivational speaker. स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में जिसका नाम है डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं जो क्लास 9th की जो बुक है इसके बारे में पढ़ेंगे। लेसन 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं लेसन जो सेकंड चैप्टर है आपका। ध्यान से देखेंगे, जो सेकंड चैप्टर है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, सेकंड चैप्टर का नाम है ययाति। ययाति जो है इनके बारे में जानना है। एम्पेरर ययाति जो कि पांडवों के पूर्वज थे, उनके बारे में ही ये कहानी है। सबसे पहले इस कहानी की जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में जानते हैं। कह रहा है कि दिस स्टोरी फ्रॉम द महाभारत। ये जो कहानी है महाभारत से ली गई है। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुओं की जो धार्मिक पुस्तक है महाभारत रामायण, तो ये जो कहानी है महाभारत से ली गई है। हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया। भारत की जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जो आध्यात्मिक जो पुस्तकें हैं, उन्हीं आध्यात्मिक कहानियों से इस कहानी को ली गई है। कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय चमन लाल। इसको जो है संपादित और संकलित की गई है चमन लाल के द्वारा। एंड पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन डिवीजन। और इसको जो है प्रकाशन विभाग से प्रकाशित किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार की सूचना जो मंत्रालय है उसके द्वारा इसको जो है प्रकाशित किया गया है। दिस स्टोरी हैज बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश बाय सी गोपालाचार्य। और इस कहानी को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है किसके द्वारा? तो सी राजगोपालाचारी के द्वारा। आज इस कहानी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं डिस्कशंस के लिए। दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। जीवन का सबसे सुनहरा दौर कौन सा होता है? बचपन होता है, यूथ होता है, ओल्ड स्टेज होता है। गिव रीजंस फॉर योर चॉइस। आप अपने जवाब के अनुसार इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट इट इज सेड दैट चाइल्डहुड इज द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। बचपन जो होती है वो जीवन की सबसे सुनहरी दौर होती है। रीजन ये है कि इसमें न कमाने की झंझट, न खर्चा करने की झंझट होती है, बस खेल कूद की जिंदगी होती है। अब जो है इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डज मैन वांट टू रिमेन यंग? व्हाई डज मैन वांट टू रिमेन ऑलवेज यंग? मनुष्य जो है हमेशा छोटा क्यों रहना चाहता है, बच्चा क्यों रहना चाहता है? तो इसके बारे में जो है आपको बताना है। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ की हम बात करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ क्या है? एम्पेरर ययाति। एम्पेरर का मतलब होता है सम्राट। तो सम्राट ययाति जो थे वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द पांडवाज। ये पांडवों के पूर्वजों में से एक थे। एम्पेरर ययाति पांडवों के पूर्वजों में से एक थे। यानी ययाति कौन थे? तो पांडवों के पूर्वज थे। ही हैड नेवर नॉन डिफीटेड। उन्होंने कभी हार मानना नहीं सीखा। वे अपने जीवन में कभी हार नहीं माने थे। बड़ी से बड़ी समस्याओं से वो लड़ते थे और जीवन में हार मानना उनकी आदत नहीं थी। ही फॉलोड द डिक्टेटर्स ऑफ द शास्त्रार्थ। उनके पास शास्त्रों की जानकारी थी। एड्योर द गॉड्स, और वे देवी देवताओं की पूजा करते थे। एंड वेनरेटेड हिज एंसेस्टर्स। अपने पूर्वजों की आदर करते थे। विद इंस्टेंस डिवोशन। बहुत ही समर्पित भाव से अपने पूर्वजों की वो क्या करते थे? आदर करते थे। ही बिकेम फेमस एज ए रूलर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। चूंकि वे अपने प्रजा की देखभाल जो है बहुत अच्छे से करते थे, इसलिए प्रजा उनके लिए समर्पित रहती थी और वे समर्पित राजा, समर्पित शासक के रूप में जाने जाते थे। पैराग्राफ नंबर 2 देखते हैं। ही बिकेम
प्रीमेच्योरली ओल्ड बाय द कर्स ऑफ द शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जो कि उनके फादर इन लॉ थे, फादर इन लॉ उनके ससुर जी थे जिनका नाम था शुक्राचार्य, उनके पत्नी का नाम था देवयानी। देवयानी उनकी पत्नी थी, शुक्राचार्य जो थे उनके फादर इन लॉ थे, ससुर थे, और शुक्राचार्य के श्राप के कारण ही ये जो है असमय, प्रीमेच्योरली ओल्ड का मतलब होता है समय से पहले बूढ़े हो गए। फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ देवयानी, उनके पत्नी के गलती के कारण, उनकी पत्नी जो है कुछ गलती कर दी थी, बहुत लंबा चौड़ा कहानी है इसकी, और इसी के कारण जो है देवयानी के कहने पे उनके पिता ने ययाति से उनकी शादी की थी, लेकिन ययाति जो थे उन्होंने कुछ गलतियां कर दी थी जिसके कारण देवयानी ने कंप्लेन कर दिया, शिकायत कर दिया शुक्राचार्य से, और शुक्राचार्य जो है क्रोधित होकर अपने दामाद ययाति को क्या कर दिए थे, श्राप दिए थे। कह रहे इन द वर्ड्स ऑफ द पोएट, अगर कवि के शब्दों में कहा जाए ऑफ द महाभारत, महाभारत में, तो ययाति अटेंड, ययाति ने प्राप्त किया दैट ओल्ड एज, वह बुढ़ापा विच डिस्ट्रॉयज ब्यूटी एंड ब्रिंग्स ऑन मिजरीज। देखिए बुढ़ापा एक ऐसा समय होता है, बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच होता है जो मनुष्य की ब्यूटी जो होती है, मनुष्य की जो सुंदरता होती है उसको नष्ट कर देती है। तो बुढ़ापा में जो हमारे स्किन होते हैं वे रिंकल्स हो जाते हैं, साथ ही साथ जो हमारे हेयर होते हैं वो वाइट हो जाते हैं, हमारे टीथ जो होते हैं वो फॉल डाउन हो जाते हैं। तो इस तरह से बुढ़ापा में हमारी आंखों से धुंधला दिखाई देता है। तो बुढ़ापा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। त्वचा जो होता है वो झुल जाता है, जो गाल होता है धंस जाता है, आंख से दिखाई नहीं देती है, दांत से कुछ खाया नहीं जाता है, बाल जो होता है सफेद हो जाता है, आवाज जो होता है वो फ्लैटर करने लगता है, फटने लगता है। तो हमारे पास किसी काम करने की एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है। तो तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो बुढ़ापे में क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो कह रहा है कि जब देवयानी के पिता अर्थात ययाति के ससुर जी जब उनको श्राप दिए तो उनकी जो सुंदरता थी, उनकी जो ब्यूटी थी वो क्या हो गई, तो खत्म हो गई, नष्ट हो गई, और उनको जो है दयनीय चीजों से गुजरना पड़ा। इट इज नीडलेस टू डिस्क्राइब द मिजरी ऑफ वाइग्रस यूथ सडनली ब्लाइट इन टू एज। कह रहा है कि ये वर्णन करने की जरूरत नहीं है कि कैसे कैसे जब व्यक्ति की एज ढलती है तो उसकी जो सुंदरता होती है नष्ट होते जाती है। वेयर द हॉरर्स ऑफ लॉस आर द एसेंचुएटेड बाय द पैंग्स ऑफ रिकॉलेक्शन। इस प्रकार से ययाति के जीवन में आतंक जो था वो फैल गया, उनकी ब्यूटी नष्ट हो गई, और इस प्रकार से तमाम समस्याएं उनके जीवन में उत्पन्न होने लगा। अब पैराग्राफ नंबर हम 3 की बात करेंगे। पैराग्राफ नंबर 3 में ययाति हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन। कह रहे कि ययाति हु मतलब जो, फाउंड मतलब पाया, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, सडनली एन ओल्ड मैन स्वयं को बुढ़ापे स्थिति में उन्होंने पाया, वाज स्टिल हंटेड बाय द डिजायर फॉर द सेंसुअल एंजॉयमेंट। कह रहा है कि उनको जो है ज्ञानेंद्रियों की सुख जो है उसकी इच्छा थी, लेकिन अचानक जो है वे बुढ़ापा उनको जकड़ लिया, क्योंकि शुक्राचार्य ने उनको श्राप दिया था। ही हैड 5 ब्यूटीफुल सन्स, उनके 5 बेटे थे। ययाति के सुंदर 5 बेटे थे, ऑल वर्चुअस एंड एकम्प्लिस्ड, सब सुंदर थे। कह रहे कि ययाति कॉल्ड देम, ययाति ने उन्हें बुलाया, एंड अपील्ड पिटियसली टू देयर अफेक्शन, और स्नेह और ममतामयी से उनसे ये अपील्ड की, प्रार्थना की, द कर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर, तुम्हारे नाना के श्राप के कारण। किसके कारण? तुम्हारे नाना के श्राप के कारण।
कह रहा है कि द कर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर, तुम्हारे नाना के श्राप के कारण, शुक्राचार्य जो कि इनके नाना थे, कह रहा है कि तुम्हारे नाना शुक्राचार्य के श्राप के कारण हैज मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड प्रीमेचरली ओल्ड, मुझे जो है असमय जो है क्या होना, असंभाव्य रूप से असमय जो है बूढ़ा होना पड़ा। कह रहा है कि आई हैव नॉट हैड माई फिल ऑफ जॉयज ऑफ लाइफ, मैंने जीवन की जो तमाम खुशियां हैं उसको अभी नहीं जिया है, मैं असमय असंभाव्य रूप से जो है बूढ़ा हो गया क्योंकि तुम्हारे नाना ने मुझे श्राप दिया था। फॉर नॉट नोइंग व्हाट वाज इन स्टोर फॉर मी आई लिव्ड ए लाइफ फॉर द रेस्ट्रेंट, मैं जो है रेस्ट्रेंट की जीवन जो है अभी जी रहा हूं, देश निकाला की जीवन जी रहा हूं। कह रहा है कि डिनाइंग माई सेल्फ इवन लॉफुल प्लीजर, हालांकि मैं जो है तमाम आनंदों को चाहता हूं कि मैं उन आनंदों को ये करूं, लेकिन मैं इन आनंदों से वंचित हो गया। वन ऑफ यू, तुम में से एक को, वन ऑफ यू, तुम में से एक को, आउट टू बियर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज, तुम में से एक को मेरा जो बुढ़ापा है, बुढ़ापे की जो बोझ है उसको ले लेना चाहिए। ये अपील किया कौन? ययाति ने। किससे? अपने बेटों से। और ययाति के कितने बेटे थे? तो उनके 5 ब्यूटीफुल सन्स थे, उनके 5 बेटे थे और उनसे इन्होंने अर्ज किया, अपील किया कि तुम में से एक को मेरा बुढ़ापा का जो बोझ है उसको ले लेना चाहिए। एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न, और बदले में तुम्हें अपनी यूथ जो है उसको दे देना चाहिए। ही हु एग्रीज टू दिस, जो इस प्रस्ताव से, इस प्रपोजल से सहमत होता है, एंड बेस्टोज हिज यूथ, और अपने यूथ को मुझे दे देता है, ऑन मी, मुझे, विल बी द रूलर ऑफ माई किंगडम, वह मेरे साम्राज्य का रूलर होगा, मेरे साम्राज्य का शासक होगा। आई डिजायर टू इंजॉय, मैं आनंद लेना चाहता हूं, मुझे आनंद लेने की इच्छा है, मैं जीवन को जीना चाहता हूं, एंजॉय लाइफ, मैं लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूं, इन द फुल ऑफ वाइगर ऑफ यूथ, पूरी क्षमता के साथ मैं जीवन को जीना चाहता हूं। और यही अपील उन्होंने किया था ययाति ने। तो ययाति जो थे वो पांडवों के पूर्वज थे और इस कहानी को महाभारत से लिया गया है, जो भारत की धार्मिक आध्यात्मिक कहानियां हैं उन कहानियों से लिया गया है। इसको कंपाइल्ड और एडिटेड, इसको संकलित और संपादित किया गया है चमन लाल के द्वारा, और इसको इंग्लिश में जो है अनुवाद किया गया है सी राजगोपालाचारी के द्वारा। ययाति जो पांडवों के पूर्वज थे, उन्होंने कभी हार मानना नहीं सीखा था, वे जो है शास्त्रों के ज्ञाता थे, देवी देवताओं की आराधना करते थे और साथ ही साथ अपने पूर्वजों की आदर करते थे। वे प्रसिद्ध शासक के रूप में जाने जाते थे क्योंकि सभी प्रजा की भी भलाई के बारे में सोचते थे। असमय जो है शुक्राचार्य के श्राप के कारण जो है वे बूढ़े हो गए क्योंकि उनकी पत्नी ने उनके बारे में शिकायत कर दिया था शुक्राचार्य से, और शुक्राचार्य ने क्रोध में आकर उनको श्राप दिया, जिससे ययाति की जो ब्यूटी थी वो खत्म हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई, उनकी सुंदरता खत्म हो गई और उनके जीवन में बुढ़ापे का जो बोझ है वो आ गया। इसके बाद ययाति के 5 सुंदर सुंदर बेटे थे और ययाति ने उन्हें बुलाया, उनसे अर्ज किया कि तुम्हारे नाना के कारण मैं असंभाव्य रूप से असमय बूढ़ा हो गया और मैं जीवन को जीना चाहता हूँ, जीवन का आनंद लेना चाहता हूँ। तुम में से जो भी मुझे अपना यूथ देगा, अपना युवा अवस्था देगा, अपना जवानी दे देगा, इसके बदले में मेरा बुढ़ापा ले लेगा, तो वह इस राज्य का जो है, इस किंगडम का रूलर बनेगा, शासक बनेगा। और जब मैं जीवन को जी लूँगा, जब मुझे जीवन से जो है मैं भरपूर आनंद ले लूँगा, तो मैं इस यूथ को, मैं
इस यूथ को उसे रिटर्न कर दूंगा और अपने ओल्ड स्टेज को मैं ले लूँगा। इसी के बारे में ये कहानी दी गई है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जो है, अधिक से अधिक आपके दोस्त इसका लाभ उठा सकें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहे, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे पैराग्राफ नंबर 4 के बारे में। यहाँ तक हमने बात किया पैराग्राफ नंबर 3 के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पैराग्राफ 4 के बारे में, पेज नंबर 14 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।